हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। यूनिफॉर्म प्लेन वेव जो हमने सिलेबस जो टॉपिक स्टार्ट किया था यूनिफॉर्म प्लेन वेव। तो यूनिफॉर्म प्लेन वेव में आज एक टॉपिक देखने वाले हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है एंड ट्रांसमिशन भी हो सकता है। रिफ्रैक्शन दोनों मिलकर बनता है, यानी ट्रांसमिशन भी होता है उसमें एंड रिफ्लेक्शन भी होता है, राइट। तो अब क्या कंडीशंस रहते हैं इसके, कैसे आपका फॉर्मूला डिराइव करना है वो अपन कंप्लीट इसमें देखेंगे एंड बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है एंड इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। एंड सबसे पहले देखते हैं ये यूज क्यों करते हैं। क्या है अपना यहाँ पे स्नेल्स लॉ है, उसका यूज क्यों करते हैं, किस फॉर्म में यूज करते हैं। जब भी अपना यूनिफॉर्म वेव के बारे में पढ़ते हैं अपन, यस, यहाँ पे मैंने स्नेल्स लॉ का कुछ बेसिक पॉइंट लिखा है। क्या है अपना, व्हेन ए यूनिफॉर्म वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू, क्या जगह अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यूनिफॉर्म वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी होते हैं एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होते हैं। चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है, यानी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो क्या जगह व्हेन इट पास थ्रू द बाउंड्री ऑफ ए मीडियम, यानी बाउंड्री मीडियम में दो मीडियम है, दो मीडियम को सेपरेट करने के लिए एक बाउंड्री है, बाउंड्री के थ्रू पास करती है, तो ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन चेंज करते हैं फॉर टू डिफरेंट डिफरेंट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या जाएगा, जो प्रॉपर्टी होती है मीडियम का या जो भी सेपरेट सेपरेट मीडियम का प्रॉपर्टी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो अपना यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जो भी एक बाउंड्री से अपना जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों अवेलेबल होते हैं इसमें। वेव चेंज द डायरेक्शन ऑफ, यानी जिस डायरेक्शन से आ रही है उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, वो क्या आता है अपने यहाँ पे स्नेल्स लॉ की हेल्प से हम देखते हैं। यानी वो डायरेक्शन चेंज करते हैं, उसके लिए क्या एंगल होना चाहिए, क्या इंसिडेंट एंगल होता है एंड क्या रिफ्लेक्टिव एंगल होता है, राइट। यस, अब पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इस स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट है, आपको समझने के लिए आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। यस, अब फॉर्मूला समझते हैं। पहले क्या है अपना फॉर्मूला याद कैसे रखना है, साइन थीटा वन। थीटा वन क्या है अपना, यहाँ पे आपको जो वर्ड है उनका जो जो हमने यूज किया है उनको समझ में आना चाहिए। थीटा वन क्या होता है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी जिस इंसिडेंट वेव है वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। थीटा टू क्या है अपना यहाँ पे, थीटा टू है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब ट्रांसमिशन के साथ में भी एंगल कंसीडर कर सकते हैं एंड जो अपना ट्रांसमिशन मतलब जो वेव अपना बिना डायरेक्शन चेंज किए अपने ट्रांसमिट हो रही है, एंड रिफ्लेक्टेड यानी जो अपना डायरेक्शन जो बाउंड्री है, बाउंड्री से टकरा के अपना क्या देगा, सेम मीडियम में वापस ट्रेवल करने लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट एन वन एन टू क्या अपना, नीटा वन नीटा टू, ये क्या अपना यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है यहाँ पे, जो मीडियम होता है मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। यस, अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे एंगल क्या, ये फॉर्मूले की देखते हैं, साइन ऑफ थीटा वन यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या कहते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या है, यहाँ पे अपन यहाँ पे ट्रांसमिशन का लेकर भी यूज कर सकते हैं, यानी एंगल ऑफ ट्रांसमिशन भी ले सकते हैं, एंड ट्रांसमिट मतलब जो एंगल विदाउट डायरेक्शन चेंज किया अपना ट्रांसमिट हो रहा है। एंड नेक्स्ट दूसरा क्या होता है, रिफ्लेक्टिव, यानी जो अपना सेम डायरेक्शन सेम मीडियम में अपना क्या जाएगा, चला जाएगा अपना एंगल, या जो वेव है सेम डायरेक्शन या सेम एंगल सेम मीडियम में अपना डायरेक्शन वो जो रिफ्लेक्ट हो जाता है वो, ठीक है। इज कांस्टेंट, क्या है जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, द कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब नीटा वन नीटा टू के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये सिंपल अपना जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर समझ में आ गया, साइन ऑफ थीटा वन एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट विद रेशियो किसके साथ में, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन में अपन दो टर्म्स होते हैं, रिफ्लेक्टेड एंड जो ट्रांसमिटेड है, यानी ट्रांसमिशन भी होगा एंड रिफ्लेक्टेड भी होगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ड्राइव करके देखेंगे अपन वन बाय वन, इजी टू इजी में। तो सर अब बात करते हैं अपना जो स्नेल्स लॉ है उसको डिराइव करके देखते हैं। डिराइव कैसे करना है उसके लिए अपन थोड़ा पहले डायग्राम से समझने का ट्राई करेंगे, उसके बाद अपन डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। लेट कंसिडर करते हैं एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री कंसिडर किया मैंने, देन एक हमने परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल भी कंसिडर कर लिया, यानी हॉरिजॉन्टल एंड नॉर्मल अपने एक बाउंड्री कंसिडर कर लिया। देन एक वेव इंसिडेंट हो रहा है, क्या रहा है अपने यहाँ पे, एक वेव इंसिडेंट वेव कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे वेव, यानी एक वेव जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। देन एंगल क्या है, एंगल हमने ले लिया थीटा आई, यानी इंसिडेंट एंगल। देन कंडीशन क्या क्या होंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब एक बार रिफ्लेक्ट भी होगा, क्या जाएगा यहाँ पे, एक तो ये अपना सेम डायरेक्शन में अपना चला जाएगा यानी ये सेम मीडियम में, एंड दूसरा क्या कंडीशन होगा यहाँ पे, ट्रांसमिशन हो जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे, ट्रांसमिशन, क्या जाएगा अपने ट्रांसमिट हो जाएगी वेव सेकंड मीडियम में,
मीडियम 1 एंड मीडियम 2 हमने यहाँ पे लिया, ये क्या अपना यहाँ पे ट्रांसमिशन, ठीक है। ये क्या है मीडियम 1 एंड ये क्या मीडियम 1 एंड मीडियम 2 में क्या आपने ये डायग्राम बना दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे तीन वेव होते हैं, एक इंसिडेंट वेव, यस इंसिडेंट वेव एंड ये क्या था अपने रिफ्लेक्टेड वेव या रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्ट होगी सेम डायरेक्शन में। एंड नेक्स्ट क्या है यहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव, क्या अपना तीन वेव अपना आगे, यानी तीन कंडीशन होगी, यानी क्या अपना एंगल जो एंगल क्या अपना इंसिडेंट एंगल थीटा आई है एंड थीटा आर कंसिडर कर लेते हैं रिफ्लेक्टेड, एंड नेक्स्ट क्या अपना थीटा टी कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे थीटा टी ट्रांसमिटेड एंगल, यानी जो नॉर्मल के साथ नॉर्मल है अपना यहाँ पे क्या है ये नॉर्मल है, टू मीडियम्स के बीच में जो नॉर्मल है उसका क्या आ जाएगा यहाँ पे एंगल, किसके साथ में वेव के साथ में, इंसिडेंट वेव के साथ में जो एंगल है वो क्या है थीटा आई ले लिया इंसिडेंट एंगल, देन रिफ्लेक्टेड के साथ में क्या थीटा आर एंड नेक्स्ट क्या ट्रांसमिटेड के साथ थीटा टी, ठीक है। देन ये मीडियम 1 मीडियम 2 है, तो मीडियम 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कंसीडर कर लेते हैं नीटा 1 एंड यहाँ पे नीटा 2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कंसीडर कर लिया, देन नेक्स्ट क्या और कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, यस जो कंसिडरेशन का पार्ट है वो अपने यहाँ पे देख लिया, हमने देख लिया कि वेव के साथ क्या क्या इंसिडेंट होने के बाद क्या क्या कंडीशन होगी, एक बार रिफ्लेक्ट होगी सेम मीडियम में, यानी मीडियम 1 में चली जाएगी वापस, एंड क्या जाएगा यहाँ पे सेकंड ट्रांसमिट हो जाएगी, यानी सेकंड मीडियम में क्या जाएगा अपना ट्रांसमिशन हो जाएगा, राइट। देन और यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे म्यू 1 थीटा 1 म्यू 1 एप्सिलॉन 1, यानी परमिटिविटी एंड परमिटिविटी हमने कंसीडर कर लिया, देन म्यू 2 एप्सिलॉन 2 सेकंड मीडियम के लिए, ठीक है, ये हमने कंसिडरेशन कर लिया। एंड अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट है जो प्रोपोगेशन वेक्टर्स होता है, यानी जो इंसिडेंट वेव है उसके लिए प्रोपोगेशन वेक्टर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड के लिए क्या होता है एंड ट्रांसमिटेड वेव के लिए क्या होता है, यानी जो वेव आ रही है वो प्रोपोगेट कर रही है, क्या अपने यहाँ पे लेट कंसीडर करते हैं के आई प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड के लिए के आर लिख लेते हैं, देन ट्रांसमिटेड वेव का क्या आ जाएगा के टी, ठीक है। हमने के क्या लिया अपने प्रोपोगेशन वेक्टर्स, यानी प्रोपोगेशन वेक्टर फॉर इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव। आई होप ये आपको डायग्राम के फॉर्म में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो थ्योरी लिखनी हो पहले, अब जो हमने लिखा है जो हमने डायग्राम में देखा है वो अपने यहाँ पे लाइंस के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी थ्योरी के फॉर्म में जब आप सॉल्विंग करेंगे तो लिखना पड़ेगा ना, तो थ्योरी में क्या लिखना है जो भी अपने यहाँ पे डायग्राम में क्या है वो उनका फुल फॉर्म लिखना है, राइट। यहाँ पे अपना जो के आई हियर के आई के टी एंड सॉरी के आर एंड के टी, ये क्या अपना यहाँ पे प्रोपोगेशन वेक्टर्स फॉर किसके लिए प्रोपोगेशन वेक्टर, तो यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया, हमने हमारे पास इंसिडेंट वेव क्या जगह इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव, क्या जगह ट्रांसमिटेड वेव, ये सभी वेव्स के लिए क्या आपने यहाँ पे एंगल जो प्रोपोगेशन वेक्टर है वो हमने कंसीडर कर लिया के फॉर्म में, ठीक है। अब उसका और क्या कंसीडर किया था हमने थीटा आई थीटा आर एंड थीटा टी, क्या है अपना यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ थीटा आई क्या अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट है, देन रिफ्लेक्टेड एंड नेक्स्ट क्या अपना यहाँ पे ट्रांसमिटेड, किसके साथ में एंगल है अपना यहाँ पे विथ नॉर्मल, जो अपना नॉर्मल है परपेंडिकुलर है उसके साथ में क्या अपना यहाँ पे एंगल होता है, ठीक है, विथ नॉर्मल, ये हमने ये नॉर्मल लिख दिया, राइट। जो हमने कंसीडर किया था हमने यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में लिख दिया, लाइंस के फॉर्म में लिख दिया। देन अब अपन इसका सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। जब भी अपने प्रोपोगेशन यूनिफॉर्म वेव की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वेव के अंदर अपने देख रहे हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब प्रोपोगेशन वेक्टर्स होते हैं, जो प्रोपोगेशन वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पे एंगल जो प्लेन ऑफ इंसिडेंट है, यानी जिस एंगल पे जो जिस प्लेन पे अपना इंसिडेंट हो रहा है उस पर ये लाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आता है अपने कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन हम जो याद रखना है आपको क्या आ जाएगा, these propagation vectors
वेक्टर्स आर लाइज या मस्ट लाइज ऑन इंसिडेंट प्लेन, इंसिडेंट प्लेन, ठीक है, इंसिडेंट प्लेन पे ही लाइज करते हैं वेक्टर्स। देन तो यहाँ पे इक्वेशंस बनते हैं, दो इक्वेशन क्या आपने यहाँ पे एंगल के आई इंटू प्रोपोगेशन के आई इंटू साइन ऑफ थीटा आई किसके इक्वल होता है यहाँ पे रिफ्लेक्टेड, किसके इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड के, तो ट्रांसमिशन वाला इंसिडेंट वाला किसके इक्वल है रिफ्लेक्टेड के आई साइन थीटा आर, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली ट्रांसमिटेड के लिए भी सेम इक्वेशन बनेगा के आई इंटू साइन आई साइन थीटा आई इज इक्वल टू के टी, यानी जो ट्रांसमिटेड सॉरी यहाँ पे आर है, आर लिखना है, ठीक है, के टी इंटू साइन थीटा टी। क्या आपने यहाँ पे ट्रांसमिशन के लिए भी सेम अपने इक्वेशन ड्रॉ कर लिया, देन इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं, राइट। देन अब अपन यहाँ बात करते हैं लॉसलेस मीडियम। लॉसलेस मतलब जो भी अपना अपना काम क्या था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव को ट्रांसफर करना, ठीक है। अपने यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रही थी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हो रहा था, वो अपने क्या थे अपने लॉसलेस होगा मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो अपने क्या देगा ओनली ट्रांसमिशन पे बात करेंगे, क्या देगा अपने यहाँ पे लेट मीडियम इज लॉसलेस, मीडियम इज लॉसलेस, क्या हमने लॉसलेस मीडियम कंसीडर किया, तो उस कंडीशन में क्या था जो के आई और के आई इज इक्वल टू के आर है, जो इंसिडेंट प्लेन का जो प्रोपगेशन कांस्टेंट प्रोपगेशन वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड के। देन फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए बीटा वन, फर्स्ट के लिए लिख लिया, फर्स्ट मीडियम के लिए लिख लिया बीटा वन इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू वन एप्सिलॉन वन, ये क्या होता है प्रोपगेशन वेक्टर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लिया हमने। देन इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं, राइट। देन ट्रांसलेशन के लिए क्या आ जाएगा, सेकंड मीडियम है तो सेकंड मीडियम के लिए बीटा टू आ जाएगा, बीटा टू इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू टू एप्सिलॉन टू, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। हमने थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख दिया, जो मीडियम लॉसलेस कंसीडर किया तो उसके लिए हमने कंडीशन क्या होगी, तो प्रोपगेशन वेक्टर से वो दोनों इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वाले इक्वल होगा, ठीक है, तो इनके फॉर्मूले लिख लिया। देन अब यहाँ पे सोल्विंग करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, क्या आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 2, अपने को रेशियो किसका चाहिए साइन, अपना फॉर्मूला क्या फाइंड करना था साइन थीटा वन अपॉन थीटा टू एंड नीटा वन नीटा, ठीक है, फॉर्मूला क्या जाएगा अपने इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से अपना क्या जाएगा के आई डिवाइड बाई के टी लिख सकते हैं, यानी इंसिडेंट जो प्रोपगेशन वेक्टर है किसकी को लिख सकते अपन में, इसको अपन में भेजे तो ये आ गया। देन यहाँ पे क्या जाएगा साइन थीटा टी डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा आई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर करते हैं, यानी हमने जस्ट रेशियो के फॉर्म में लिखा के आई अपॉन के टी, ठीक है। सिमिलरली ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 से भी अपन के आई अपॉन के टी लिख सकते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो क्या जाएगा बाई इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से क्या आएगा हमारे पास के आई अपॉन के टी, के आई अपॉन के टी इज इक्वल टू क्या देगा हमारे पास ओमेगा रूट म्यू वन एप्सिलॉन वन डिवाइड बाय ओमेगा अंडर रूट म्यू टू एप्सिलॉन टू, ठीक है। अब ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट कर लेते हैं, दोनों कांस्टेंट है। देन के आई अपॉन के टी क्या आ गया हमारे पास, के आई अपॉन के टी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास अंडर रूट म्यू वन एप्सिलॉन वन डिवाइड बाय अंडर रूट म्यू टू एप्सिलॉन टू, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 कंसीडर कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अब जो इक्वेशन याद रखना था वो इतना यहाँ पे हमने याद रख लिया है, अब इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। देन यस अब अपने पास एक रिलेशन और होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन का, क्या होता है म्यू एंड एप्सिलॉन में क्या होता है एक रिलेशन होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन का, तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखते हैं देन उसके बाद यूज करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन vp इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू सी म्यू एप्सिलॉन, ठीक है, अपना वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन का फॉर्मूला होता है, तो अपना म्यू और एप्सिलॉन के फॉर्म में अपना के और के टी है अंडर रूट क्या था म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। तो अपना मीडियम वन के लिए क्या देगा आपने यहाँ पे, अगर मीडियम वन के लिए लिखा हमने तो वीपी वन इज इक्वल टू फॉर मीडियम वन, ठीक है, क्या वीपी वन इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू वन एप्सिलॉन वन
एंड मीडियम टू क्या आ जाएगा, फॉर मीडियम टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, VP2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू टू एप्सिलॉन टू, राइट। ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ठीक है। देन अब अपना रिक्वायरमेंट क्या है, म्यू1 अंडर रूट म्यू1 अपॉन म्यू2 वाला, तो यहाँ पे इसको अपॉन करेंगे, क्या आ जाएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने क्या आ जाएगा हमारे पास, VP2 डिवाइड बाई VP1, VP2 डिवाइड बाई VP1 क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन इन मीडियम 1 या मीडियम 2 डिवाइड बाई मीडियम 1, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू टू एप्सिलॉन टू डिवाइड बाई 1 अपॉन अंडर रूट म्यू1 एप्सिलॉन 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा, अपॉन में है, ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये क्या जाएगा हमारे पास, अंडर रूट म्यू1 एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू2 एप्सिलॉन 2, ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा। इक्वेशन नंबर 7 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 6 दोनों इक्वल दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 6 एंड जो के आई अपन के टी, ये किसकी इक्वल था यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 5 में भी था, तो इक्वेशन नंबर 5 भी ले लेते हैं यहाँ पे 5, क्या लिख सकते हैं अपने यहाँ पे, के आई अपॉन के टी इज इक्वल टू किसके इक्वल मिल रहा है यहाँ पे, पहला क्या है अपना साइन थीटा टी, अपना साइन ऑफ थीटा टी डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा आई इज इक्वल टू किसके इक्वल मिल रहा है यहाँ पे, 1 अपॉन, या इसको लिख सकते हैं VP2 अपॉन VP1 इज इक्वल टू म्यू1 एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई म्यू2 एप्सिलॉन 2, राइट। अगर आपको कभी न्यूमेरिकल में बोले तो वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन गिवन है, तो आप इजीली अपने यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यानी जो प्रोपगेशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, एंड जो एंगल ऑफ जो ट्रांसमिशन है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो भी अपने यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूले से रिलेटेड भी आप कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आना चाहिए, वो कैसे आया डिराइव करके हमने अच्छे से देख लिया। देन अब बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट, अपने को रिक्वायरमेंट क्या है, नीटा1 अपॉन नीटा2, यानी नीटा मतलब जो इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन नंबर 8 ले लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम या टू मीडियम, तो मीडियम के लिए हम लेते क्या आ जाएगा फॉर्मूला, नीटा1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, नीटा1 फर्स्ट मीडियम के लिए c इंटू यानी वेलोसिटी ऑफ स्पीड या स्पीड ऑफ लाइट म्यू1 क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू1 एप्सिलॉन 1, एंड सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, मीडियम 2 के लिए c इंटू म्यू2 एप्सिलॉन 2, राइट। तो ये इक्वेशन नंबर हम 9 कंसीडर कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 9 से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी इक्वेशन नंबर 9 को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अपना यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, म्यू1 अपॉन एप्सिलॉन 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीटा1 डिवाइड बाई नीटा2 करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, c इंटू म्यू1 एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई c इंटू म्यू2 एप्सिलॉन 2, ठीक है। तो इसको c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, c क्या होता है अपना स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट म्यू1 एप्सिलॉन 1 अंडर रूट म्यू2 एप्सिलॉन 2, इक्वेशन नंबर 9 कंसीडर कर लेते हैं, राइट। अब इक्वेशन नंबर 8 एंड 9 से क्या आ जाएगा अपना इक्वेशन फाइनल जो अपना फॉर्मूला आएगा, बाई इक्वेशन नंबर 9 या 8 एंड 9 क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, साइन थीटा टी, अपने को रिक्वायरमेंट किसका, साइन वाला एंगल ही चाहिए, तो साइन वाला फॉर्मूला चाहिए, साइन थीटा टी डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा आर, सॉरी आई इंसिडेंट है, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास यहाँ पे, नीटा1 अपॉन नीटा2, नीटा1 अपॉन नीटा2, ये क्या आ गया हमारे पास फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये अपना फॉर्मूला था। आप अगर देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला क्या था अपने यहाँ पे, यस साइन थीटा1 अपॉन थीटा2, यानी अपना जो ट्रांसमिशन एंगल है वो यहाँ पे अपोजिट कह रहे हैं, अपने जो फॉर्मूला आया नीटा1 अपॉन नीटा2 आया था, उसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या जाएगा, सेम फॉर्मूला देगा, तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला है नीटा1 अपॉन नीटा2, ठीक है। यस आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्या अपना फॉर्मूला फॉर इक्वेशन नंबर 10 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 10 स्नेल्स लॉ फॉर्मूला, ठीक है, स्नेल्स लॉ फॉर्मूला फॉर जो अपना यूनिफॉर्म प्लेन वेव है उसके लिए।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया है। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई स्टेप स्किप हो गया तो आप पहले देख लीजिएगा, देन आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, यस। तो सिंपल ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना होता है। आपको 5 to 7 मार्क्स का तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। ठीक है, एंड जो डायग्राम है, डायग्राम अच्छे से आपको समझ में आ गया तो आप आगे का पार्ट इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपको की पॉइंट याद करना बता देता हूँ इसमें, कि इसमें क्या पहले डायग्राम देखना है, डायग्राम देखने के बाद आपको ये लाइन आपको ध्यान रखना है, जो लाइंस पे में लिखा है ना, प्रोपगेशन वेक्टर लाइज इन इंसिडेंट प्लेन, तो आपने इंसिडेंट प्लेन के इक्वल लिख दिया यहाँ पे, जो है रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वाला पार्ट है। देन उसके बाद हमने मीडियम का क्या कंसीडर किया, लॉसलेस, तो लॉसलेस मीडियम का कंडीशन होता है, तो इंसिडेंट जो के आई और के आर, यानी जो प्रोपगेशन वेक्टर ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, सिमिलरली फिर इनका सॉल्विंग करना होता है। अगेन वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन, इसका फॉर्मूला आपने देख लिया था ऑलरेडी, वीपी इज इक्वल्स टू 1/√μ एफसी, म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये था अपना स्नेल्स लॉ फॉर यूनिफॉर्म प्लेन वेव या स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्लेक्शन, यानी जिसमें ट्रांसमिशन प्लस रिफ्लेक्शन होता है। राइट, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया। और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका पीपीटी एंड पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, डैशबोर्ड में मिल जाएगा, आपके डैशबोर्ड पे अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप डैशबोर्ड का एक्सेस भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डैशबोर्ड का। ठीक है, यस, मिलता है नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।